हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 27 जनवरी 2022 और 27 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताते हुए चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सड़क संगठन के 10 कर्मियों को पहली बार प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया? तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो 10 कर्मी हैं इनको पहली बार प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है, जो आपके लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। ऑप्शन ए। 25 जनवरी को इन्होंने प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। उन्हें लद्दाख में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव की दिशा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में लखन कुमार सिंह, अविनाश चंद्र, पवन शर्मा, रमेश के जैसे कुछ नाम और शामिल हैं। अब लद्दाख के उपराज्यपाल ने सम्मानित किया तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। देखिए, ये है आपका ये ब्लू पार्ट है, ये है पूरा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल ये गर्मी और सर्दी के हिसाब से होती हैं, जिसकी जिलों की संख्या है 2। उपराज्यपाल है RK माथुर, जिनके भी हमने बात करी थी। इनका पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त हुई आपकी आयशा मलिक। ऑप्शन बी। 24 जनवरी को इन्होंने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायाधीश मलिक को मार्च 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि वो मार्च 2012 में लाहौर हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी और अब वो आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी हैं। वह अब जून 2031 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ही कार्य करेंगी। उनके जनवरी 2030 में पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश बनने की भी संभावना है। अब ये पाकिस्तान की न्यायाधीश बनी तो आइए पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। वहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, वहाँ के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, और ये क्या पाकिस्तान का आपका फ्लैग। तो अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसमें नीरज चोपड़ा को मिला परम विशिष्ट सेवा पदक, यानी कि ऑप्शन सी। उन्होंने ओलंपिक 2021 में भारत का पहला एथलेटिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने। वह भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स के साथ सूबेदार हैं। उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2020 में विशिष्ट सेवा पदक भी प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से सम्मानित हुए आपके 12 लोग, यानी कि ऑप्शन डी। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवान और अन्य को 12 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य को 384 वीरता और अन्य रक्षा अलंकरणों के पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 53 अति विशिष्ट सेवा पदक, 13 युद्ध सेवा पदक, 122 विशिष्ट सेवा पदक, 81 सेना पदक जो कि वीरता के लिए, और 2 वायुसेना पदक ये भी वीरता के लिए आदि नाम शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए आपके मनीष विशाल पाठक, ऑप्शन डी। आईजी मनीष विशाल पाठक को जनवरी 2022 में भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तटरक्षक पदक या तटरक्षक पदक भारतीय तटरक्षक कर्मियों को उनकी विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और विशिष्ट सराहनीय सहायक सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ये जो आपका तटरक्षक पदक था, इससे 3 कर्मियों को जबकि सराहनीय सेवा से 2 कर्मियों को सम्मानित किया गया। जो आपके तटरक्षक पदक दिए गए वो दिए गए आपके कमांडेंट सुमित धीमान को, उप कमांडेंट विकास नारंग को और अर्ध प्रगति कुमार को। और जो आपके सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया वो दिया गया कमांडेंट सुंदररमन प्रेम कुमार और ए मणिकंदन, इन दोनों को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कितने कर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया? तो इसमें चुना गया आपके 29 कर्मियों को, ऑप्शन बी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के 29 अधिकारी और कर्मचारी को विशेष रूप से विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र और पदक के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया। इन पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी 2022 को की गई। इन अधिकारियों का चयन उनके संबंधित क्षेत्रों में वर्षों से उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के आधार पर किया गया। जो आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, इसके अध्यक्ष एम अजीत कुमार हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी? यानी कि अब वो 6 दिन की जगह 5 दिन कार्य करेंगे। तो यह अनुमति छत्तीसगढ़ राज्य ने दी, ऑप्शन सी। इसने अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य की हिस्सेदारी को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। महिला सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम के रूप में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की भी घोषणा की। खरीफ सीजन 2022-23 से राज्य में फसल दाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिया जाएगा। तो यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। यह है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। कुल जिलों की संख्या है 28, लोकसभा सीटें हैं 11 और राज्यसभा सीटें हैं 5। और ये कौन है? मुख्यमंत्री, जो कि भूपेश बघेल हैं। और ये हैं राज्यपाल छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2022 में इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है आपकी शिवांगी सिंह, ऑप्शन डी। देखिए, क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। जो 2022 में पहली महिला ये राफेल फाइटर जेट है, जो शिवांगी सिंह का नाम जुड़ा है वो जुड़ा है राफेल फाइटर जेट के साथ। लेकिन अगर हम बात करें केवल फाइटर जेट की, पहली महिला फाइटर जेट, तो पहली महिला फाइटर जेट आपकी भावना कांत थी, जिसके बारे में भी हम आपको भी बताएंगे। जो भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट है वो शिवांगी सिंह, जो कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। और वह इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट है। यानी कि अब ये कौन सी आ गई? दूसरी। अगर हम बात करें महिला राफेल फाइटर जेट की, इसमें जो आपका वर्ड जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है राफेल। तो राफेल से संबंधित बात करें तो ये पहली हैं, जो कि शिवांगी सिंह हैं। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये दूसरी हैं। पहले नंबर पर कौन थी? भावना कांत, जिन्होंने 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट थी। वो राफेल नहीं थी, लेकिन ये आपकी राफेल फाइटर जेट पायलट हैं आपकी शिवांगी सिंह। और वैसे देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर हैं, राफेल में ये पहले नंबर पर हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो पहले नंबर पर कौन थी? आपकी भावना कांत। इस पर जो इंडियन एयरफोर्स की झांकी थी, इसकी थीम थी भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदल रही है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई गई? तो हरी झंडी दिखाई गई कितने नए जिलों के निर्माण के लिए? 13। ऑप्शन डी। इसके साथ आंध्र प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। आंध्र प्रदेश में कुल 24 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को जिलों में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमें विशाखापट्टनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसे 2 जिलों में विभाजित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अभी तक जिलों की संख्या कितनी है? 13 है, लेकिन अब 13 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 26 हो जाएंगे। लोकसभा सीटें कितनी है? 25 और राज्यसभा सीटें हैं आपकी 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए कौन सी स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की? तो ये स्वदेशी RT-PCR विकसित की आप जो किट है आपकी वो है ओम। ऑप्शन ए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए ओम नामक एक स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की। ओमिक्रॉन संस्करण के लिए किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा जारी यह पहली किट है। इसे 2 महीने के भीतर बनाया गया और इसकी कीमत लगभग 150 रुपये है और ये 2 घंटे में परीक्षा परिणाम देती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज दीव प्रशासन को सौंप दिया गया? तो वह नौसेना जहाज है आपका INS खुखरी। ऑप्शन बी। 26 जनवरी को INS खुखरी को दीव प्रशासन को सौंपा गया। यह भारतीय नौसेना के खुखरी वर्ग के कोरवेट्स का प्रमुख जहाज और एक स्वदेशी सरफेस टू सरफेस मिसाइल से सज्जित जहाज था। मझगांव डॉक शिपबिल्डर द्वारा निर्मित जहाज को 23 अगस्त 1989 को मुंबई में कमीशन किया गया था। 32 से अधिक शानदार वर्षों तक राष्ट्र की सेवा के बाद इस जहाज को 23 दिसंबर 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। सेवा मुक्त पोत INS खुखरी इस नाम वाला नौसेना का दूसरा जहाज है। पहला जहाज 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान दीव के तट पर नष्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया? तो ये स्मारक लोगो लॉन्च किया है इजराइल देश के साथ संबंधों को चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन सी। 24 जनवरी 2022 को इसका आभासी रूप से अनावरण किया गया। लोगों ने डेविड का सितारा और अशोक चक्र को 2 प्रतीक हैं जो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को दर्शाते हुए अंक 30 बनाते हैं। यह जो लोगो था वो एक भारतीय छात्र निखिल कुमार राय द्वारा बनाया गया था और इजराइल और भारत ने 29 जनवरी 1992 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तो इजराइल के साथ ये 30वीं वर्षगांठ थी। तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी है आपकी जेरूसलम, लेकिन वहाँ की मुद्राएं न्यू शेकेल और जो वहाँ के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, जो वहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, और यह है इजराइल का आपका फ्लैग। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में दिल्ली में स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया सुष्मिता सेन को। ऑप्शन डी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।